बच्चों, मैं सुनीता बाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज पाठ 5 हरित ऊर्जा की दिशा में के अंतर्गत सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र किस प्रकार कार्य करता है, सौर विद्युत सेल क्या होते हैं, सोलर पैनल या सौर पैनल किस प्रकार बनते हैं, सौर स्ट्रिंग और सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र किस प्रकार कार्य करते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र किस प्रकार कार्य करता है। सूर्य किरणों में समाविष्ट प्रकाशीय ऊर्जा के उपयोग से दो प्रकार से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। सूर्य की किरणों में समाविष्ट ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र का उपयोग न करते हुए विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टेइक प्रभाव भी कहा जाता है और यह प्रक्रिया सौर विद्युत सेल में की जाती है। जैसे कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट दिखाया गया है, जिसमें सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे दिष्ट विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। दूसरी जो पद्धति है उसमें सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में करके उसके द्वारा टरबाइन की सहायता से जनित्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा की निर्मित की जाती है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सौर सेल दिखाई दे रहे हैं। सौर सेल जो सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में करता है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टेइक परिणाम कहते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण से होने वाली विद्युत शक्ति यह डीसी धारा के रूप में उपलब्ध होती है। सौर विद्युत सेल सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक के एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ से यानी सिलिकॉन से बने होते हैं। इनकी विद्युत धारा जो रहती है, सौर सेल से प्राप्त होने वाला जो विभवांतर होता है वह इनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जब सेलों को श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है या फिर समांतर क्रम में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तब हमें एक सौर पैनल या सोलर पैनल हमें प्राप्त होता है। जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जैसा कि पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें सेल 1 और सेल 2 दिखाई दे रहा है, जहां पर दोनों सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यहाँ पर विभवांतर जो कुल विभवांतर होता है वो दोनों सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है, अर्थात V1 प्लस V2 के बराबर होता है, किंतु यहाँ विद्युत धारा का योगफल नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में आपको सौर सेलों का समांतर क्रम संयोजन दिखाई दे रहा है, जिसमें सौर सेलों को यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनसे प्राप्त होने वाली विद्युत धारा दोनों सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 होता है। किंतु समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतरों का योगफल नहीं होता है। इस प्रकार से अनेक सौर विद्युत सेल श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम समायोजन द्वारा जोड़कर हमें अपेक्षित विद्युत धारा वाले सोलर पैनल या सौर पैनल बनाए जा सकते हैं, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि सौर सेलों को एकत्रित जोड़कर किस प्रकार से सौर पैनल बनाए जा सकते हैं। अनेक सौर पैनलों को जब श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर सोलर स्ट्रिंग बनते हैं। सोलर स्ट्रिंग जो है वह बहुत सारे जो सौर पैनल्स होते हैं उनको श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर प्राप्त होता है। अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर हमें स्ट्रिंग प्राप्त हुई। अब अनेक स्ट्रिंग को यदि हम समांतर क्रम में समायोजित करते हैं तो सोलर अरे या सौर अरे बनते हैं।
इस प्रकार सौर सेलों द्वारा चाहिए उतनी विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सबसे पहले आपको सौर सेल दिखाया गया है, फिर उसके बाद सौर सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन के बाद में स्ट्रिंग बनी है और स्ट्रिंग्स को श्रेणी क्रम संयोजन में रखा गया है। और जब अरे प्राप्त होती है, अरे अनेक स्ट्रिंग की समांतर क्रम में जब समायोजित किया जाता है, जब स्ट्रिंग को समांतर क्रम में समायोजित किया जाता है तो हमें सोलर अरे प्राप्त होती है। इस प्रकार अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर स्ट्रिंग बनी और इन सब के समायोजन से सौर सेलों द्वारा चाहिए उतनी विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। अतः कम विद्युत शक्ति वाले यंत्रों से लेकर मेगावाट शक्ति वाले सौर विद्युत निर्मिती केंद्रों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। सौर सेल से मिलने वाली विद्युत धारा डीसी होने के कारण जो विद्युत यंत्र डीसी पर चलते हैं उस जगह इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड यानी जो एलईडी पर आधारित जो विद्युत बल्ब होते हैं, यहाँ पर यह ऊर्जा सीधे उपयोग में लाई जाती है। सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश होने पर ही बनती है। अतः यदि ऊर्जा अन्य समय पर उपयोग में लानी है तो वह विद्युत सेल में संचित करनी पड़ती है। जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि यदि अन्य समय पर हमें इस ऊर्जा का उपयोग करना है तो उसे विद्युत सेल में संचित किया जाता है। फिर सौर सेल द्वारा निर्दिष्ट विद्युत धारा का रूपांतर इन्वर्टर इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा एसी विद्युत धारा में किया जाता है। अर्थात यहाँ से डीसी करंट को एसी करंट में रूपांतरण के लिए इन्वर्टर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर सौर सेल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा इन्वर्टर द्वारा एसी शक्ति में रूपांतरित की जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से ऊर्जा निर्मित होते समय किसी भी प्रकार का ईंधन का ज्वलन नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, किंतु सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होने के कारण सौर विद्युत सेल केवल दिन में ही विद्युत निर्मिती कर सकता है, जो कि इसका एक दोष है। अब देखते हैं सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र किस प्रकार कार्य करता है, यानी सोलर थर्मल पावर प्लांट, जिसमें आपको फ्लो चार्ट में सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र के विविध चरण दिखाई दे रहे हैं। जिसमें कोयला जो है वो परमाणु, इसके पहले हमने कोयला, परमाणु ऊर्जा, इनसे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत निर्मिती देखी थी, किंतु यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए सूर्य प्रकाश की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक होता है और इस परावर्तक का उपयोग करके सूर्य किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं। यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है और इस ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से पानी का रूपांतरण भाप में होता है और भाप से टरबाइन चलता है। यानी यहाँ पर जो टरबाइन यूज़ किया गया है वो भाप से चलने वाला टरबाइन होता है। इस टरबाइन के द्वारा जनित्र को घुमाया जाता है और जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि आपको इस चित्र की सहायता से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। इस विद्युत सोलर जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी यदि रचना हम देखते हैं तो उसमें सूर्य किरणों को परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तकों का उपयोग करके सूर्य किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं, जो कि सौर परावर्तक आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात वहाँ ऊष्मा का निर्माण होता है। इस ऊष्मा की सहायता से पानी को वाष्प में रूपांतरित करके टरबाइन और टरबाइन के द्वारा जनित्र घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सूर्य की प्रकाश का उपयोग करके विद्युत का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर आपको पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं। पहले के जो 3 पार्ट थे, हरित ऊर्जा की दिशा के 3 पार्ट के वीडियो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उस पर आधारित कुछ स्वाध्याय यहाँ पर दिए गए हैं। इसे आप
वीडियो की सहायता से हल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इन स्वाध्यायों को नोटबुक में लिखने के पश्चात आप अपनी पूरी जानकारी को अपनी नोटबुक में एकत्र करके रख सकते हैं। थैंक यू।